नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों कुछ शायद ये कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा है। ये अभी शायद ठीक हो गया है। हाँ, थोड़ा ना कैमरा में कभी-कभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बहुत टाइम से जो है ये कोशिश कर रहा हूँ, इतना प्रॉब्लम आ रहा है मैं शूट कर ही नहीं पा रहा हूँ ये वीडियो जो है। तो हमारा आज का विषय जो है दोस्तों, धूप धुनुची आरती हमारे आज का विषय जो है वो है कि हम जो ये पूजन करते हैं, मतलब पंचोपचार में हो, सप्तोपचार में हो, दश उपचार में हो, षोडश उपचार में हो, तो इसमें से मूल जैसे कि देख लीजिए कि आचमन हो गया, उसके साथ साथ जो है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पुनराचमनी। तो ये मूल रूप से मतलब पंचोपचार अगर देखें, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये 5 चीज़ें इसके साथ साथ आचमनी जैसे कॉमन तौर पर रहता ही है। तो ये 5 या 7 चीज़ें जो हैं ये मूल है। इसके साथ साथ जैसे कि दशोपचार हो रहे हैं, षोडश उपचार हो रहे हैं, पर मूल भावना में जो है ये पंच उपचार आपको करना ही है। तो ये हम जो पूजन करते हैं, हम बाह्य तौर पर तो मान लीजिए हम चंदन अर्पित कर रहे हैं, भगवान को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप हम अर्पित कर रहे हैं, नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, पर इसका मूल भाव क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन ये आराधना पद्धति हमें फॉलो करके करने की क्या ज़रूरत है। असल में जो है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जो है ना, ये जो मान लीजिए एक ऑर्डर के बाद ऑर्डर बताया गया है कि सब पहले आपको आचमनी देना है, उसके बाद गंध पुष्प धूप देना है। इसके पीछे का अर्थ ये है कि हमारी आत्मशुद्धि जो है, जब हम आचमनीय जल प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं भगवान को, तो ये शौचता का प्रतीक होता है, ये शुद्धता सफाई का प्रतीक होता है। आपको शौच में प्रतिष्ठित होना है, यानी कि आपको साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखना है। आपको जो है बाहरी तौर पर भी साफ सफाई रहना है और आत्मिक तौर पर अपने चित्त को भी जो है संपूर्णता से जो है आत्मा शुद्ध रखना है, यानी कि शौच की तरह ही जो है ना धुले हुए रखना है, शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। तो आचमनीय जल का जो वैशिष्ट जो है या विशेषता जो है वो इसी जगह पर है। इसके बाद जैसे कि हम गंध दे रहे हैं, मैं यहाँ पर पंचोपचार के बेस पर ही आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। तो हम गंध दे रहे हैं, गंध का मतलब होता है निर्मल और शीतलता, अपने मन को जो है निर्मल करना, अपने मन को निर्मल और शीतल करना। आप अपने मन को, अपने चित्त को जो है निर्मल और शीतल नहीं करेंगे, तो ये जो अहिंसा आदि, ये जो मतलब आपके चारों ओर जो भी सारे हिंसा आदि है ना, उसके साथ आप अपनी अहिंसा की प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर पाएंगे। आपके मन को शीतल करना है दोस्तों, अपने मन को शांत करना है, तभी जो है वहाँ पर प्रभु आकर वास करेंगे, या फिर जो है माँ जो आपके आकर वास करेंगे आपके हृदय में, आपको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर चलेंगे। तो अपने मन को जो है शीतल करना है। हमारे उपचार जो है ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आध्यात्मिक उच्चता की ओर बढ़ने का एक विज्ञान है। मतलब ज्ञान जो होता है, जो ज्ञान छुपा होता है, उस ज्ञान के गुण ही तो विज्ञान होते हैं। तो उस ज्ञान जो है, ये जो हमारे उपचार के हर उपचार के पीछे ये जो ज्ञान छुपे हुए हैं, यही आध्यात्मिक विज्ञान जो है हमें आगे की तरफ ले चलता है ईश्वर के साथ एकत्व होने के लिए। अब बहुत सारे लोग मुझे आजकल सवाल करने लगे हैं कि क्या हम अगर नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं सही तरीके से, तो क्या हमें ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, तो क्या हमें जो है ईश्वर के दर्शन हो सकता है। तो पहली बात जो है, मेरे प्रैक्टिस या फिर मेरे हैबिट अभी तक उस स्तर पर नहीं गए हैं कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ बता पाऊँ। मेरा उतना दुस्साहस नहीं है अभी भी जो है कि मैं ये बता पाऊँ कि आप ये करेंगे तो आपको जो है ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, आप ये करेंगे तो आपको जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएंगे। ये सारे विषय पहली बात इतना आसान नहीं है। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि श्री रामकृष्ण देव जी ने जो है माँ के दर्शन किए थे, तो हम भी जो है कर ही सकते हैं, कुछ साधना आदि करेंगे, कुछ ये वो करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जन्म से जन्म जो है प्रैक्टिस करना होता है दोस्तों। आध्यात्मिक अभ्यास से ही जो है आपके आत्मचित्त शुद्ध होंगे, तभी आप एक जन्म में जाकर जो है ना ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। बहुत दिव्य भाव, बहुत शुद्ध भाव होना ज़रूरी होता है दोस्तों।
श्री रामकृष्ण देव जब तंत्र साधना कर रहे थे तो तंत्र साधना में उन्हें विराचार की यानी कि मध्यम साधना की आवश्यकता ही नहीं हुई। वो दिव्याचार के साधना में जो है ना संपूर्णता निवेश कर गए। मतलब उनका साधना का मनोनिवेश जो है वो संपूर्ण दिव्याचार में चला गया। तो ये होता है, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। और ये आध्यात्मिक शुद्धता हम सभी में अभी नहीं है, तो हम सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि शौच जो है, आचमनीय जल वो शौच है, जो चंदन है वो निर्मल और शीतल है, पुष्प जो है वो जो है निष्पापता का प्रतीक है। आपको निष्पाप होना होगा, अर्थात पाप आदि इन सारे विषयों में केवल मात्र सोचना ही नहीं है। आपको जो है अपने मन को ईश्वर की, कि आप ईश्वर का नाम कर रहे हैं, ईश्वर की पूजन आप कर रहे हैं, तो अपने आप को निष्पाप बनाना होगा, अपने आप को अहिंसक बनाना होगा। अहिंसक का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है गलत विषय को बर्दाश्त करेंगे, वो अहिंसा नहीं होता है। अहिंसा का अर्थ होता है कि आप जो है कई सारी चीज़ों में, मतलब जो आपके ज़रूरत के नहीं हैं उन सारी चीज़ों में निर्लिप्त हो जाना, उन सारे विषयों में किसी भी प्रकार से जो है हर समय अपना योगदान ना देना, ये होता है निष्पापता, ये होता है निर्लिप्तता। धूप जो है वो हमारे श्वास की शुद्धि जो है, धूप हमारे श्वास की शुद्धि, इसलिए इसे प्राण वायु कहा जा रहा है। तो चित्त शुद्धि में ये श्वास की शुद्धि है। दीप जो है, धूप में तेज भी होता है, दीप में भी तेज होता है। तो हमारे अंतर की जो तेज है उस अग्नि में जो है अपने आप को शुद्ध करना, अपने अंतर मन के जो भी सारे ये जो पाप है, ये जो हमारे गंदी बातें हैं, जो भी सारे, देखिए हम इंसान है ना, तो कई प्रकार की काम भावना, जैसे कि भोजन के प्रति भी हमारे जिह्वा इंद्र ही होते हैं। हम इंद्र के माध्यम से जो भी सुख ले रहे हैं, काम का अर्थ केवल मात्र जो है संभोग नहीं होता है दोस्तों। हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें भी ये जो स्वाद आदि का जो विषय होता है, जिह्वा यानी कि इंद्र की ये जो सुख है वो भी कामना ही होती है। प्रैक्टिस के माध्यम से ही एक समय जो लोग बहुत बड़े साधक आदि होते हैं उनके लिए सभी प्रकार के स्वाद एक जैसे हो जाते हैं। वो केवल जो है जीवन धारण करने के लिए भोजन ज़रूरी है तो भोजन लेते, स्वाद के लिए केवल मात्र वो नहीं लेते। तो ये प्रैक्टिस होता है, यही विषय होता है दोस्तों जो है। तो हमारी उस अग्नि में जो है ये जो धूप दीप के जो तेज रूप जो अग्नि हैं, सन्यासियों को क्यों अग्नि वर्ण के कपड़े पहना जाते, क्योंकि उस अग्नि में हमेशा जो है तप्त होकर जो है मन की जो भी सारे हिंसा आदि जो भी सारे प्रवृत्ति, ये काम क्रोध आदि हमारे षड रिपु जो है वो हमेशा दग्ध होता रहे, जलता रहे, शुद्ध हो जाए, जलकर जो है उस तेज रूप पवित्र अग्नि में जलकर जो है शुद्ध हो जाए हमारा आत्मा जो है। ये होता है धूप दीप के अग्नि का, धूपाग्नि दीपाग्नि का विषय जो है, मूल भावना जो है दोस्तों। जैसे धूप हमारे श्वास को शुद्ध करता है, धूपाग्नि या दीप जो है हमारे तेज से, हमारे अंतर मन के उस तेज को जागृत करके अग्निमय करके जो है हमारे सारे जो भी सारे इस प्रकार के विषाणु हैं, ये जो षड रिपु आदि है, इन्हें जो है नष्ट करता है। ये होता है मैसेज जो है। इसके बाद नैवेद्य जो है, भोजन, ये आपके कर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हम भोजन जो है हमारे कर्म जो है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि ईश्वर की पूजन आदि तो हमें कर्म का त्याग नहीं, कर्म का त्याग नहीं, कर्म का त्याग करने से इंसान तमः गुणी हो जाता है, उनमें सत्य गुण नहीं रह जाता है, तमगुण हो जाता है। जब आप कर्म का त्याग करते हैं तो तमगुण का लक्षण होता है वो। रजोगुण का अर्थ होता है कि आप बहुत सारे कर्म जो है वो एक साथ करना चाहते हैं, वो रजोगुण का लक्षण होता है। सत्वगुण वो होता है जो कि आप
एक ही कर्म में मनोनिवेश कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पंडित जी नित्य प्रतिदिन 4 बार कोई भी मंदिर में जैसे कि आरती कर रहे, चाहे दक्षिणेश्वर मंदिर हो, विश्वनाथ मंदिर हो, माता अन्नपूर्णा के मंदिर हो, या फिर कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर 4 बार आरती कर रहे हैं, उनका वो काम जो है वो निश्चित है। वो उस काम में हर प्रतिदिन जो है अपने आप को, उनका वही काम है, आरती करना ही उनका काम है। तो ये होता है, ये जो निर्दिष्ट काम होता है, यही जो होता है सत्व गुणता के होते हैं। जो आरती भी कर रहे हैं, जो रसोई भी बनाना चाहते, जो दूसरे ये रजोगुण है, ये रजोगुण का विषय होता है। तो ये जो हमारे नैवेद्य जो है, ये हमारे कर्म के प्रतीक है। हमें आत्म शुद्ध होकर जो है कर्म करना है, ताकि लोक कल्याण के लिए जो है हम खुद भी भोजन करें और दूसरों को भी भोजन करा सके, कोई अभुक्त ना रह जाए। ये हमारे कर्म का प्रतीक होता है। पुनराचमनीय कर्म को जो है, हमारे कर्म जो है उसे भी शुद्ध करना होता है। अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया कि सत्व गुण जो है, तो कर्म भी जो है अगर वो शौचता से नहीं होगा, अगर वो सात्विक तौर पर नहीं होगा, तो वो कर्म जो है कभी भी आध्यात्मिकता की तरफ लेकर नहीं जा सकता। कर्म कोई भी सात्विक हो सकता है। जैसे कि जो लोग भोग बना रहे हैं, वो नित्य प्रतिदिन भोग में ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वही बना रहे हैं भगवान के लिए, वो सत्वगुण है उनका शौचता है वो जो है। सात्विकता मतलब उसमें भी शौच जो है, सुंदरता जो है, सफाई जो है, बारीकी जो है, सात्विकता होता है वो दोस्तों। तो सात्विकता के माध्यम से एक ही कर्म के प्रति जो है अपने आप को बांध लेना, ये होता है पुनराचमनीय का विषय जो है। तो हम ये जो पूजन कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन, हमें इस विषय को भी समझना चाहिए। अगर हम ये समझकर जो है नित्य प्रतिदिन पूजन करें कि पूजा जो है वो हमारी आत्म शुद्धि है, आचमनीय जो है वो शौचता का प्रतीक है, चंदन जो है वो शीतलता का प्रतीक है, पुष्प जो है वो निष्पापता का प्रतीक है, धूप जो है वो शुद्ध वायु मतलब हमारे जो है वायु शुद्धि का प्रतीक है, धूपाग्नि और दीप जो है वो हमारे जो भी सारे षड रूपी जो भी सारे इंद्रिय की काम वासना है उसे पवित्र करने के लिए अग्निमय होकर पवित्र करने का प्रतीक है। भोजन जो है वो हमारे कर्म का प्रतीक है। पुनराचमन भोजन के साथ पुनराचमनीय जो है वो हमारे शौचता यानी कि शुद्धता का प्रतीक होता है, कर्म की शुद्धता का प्रतीक होता है। तो ये सोचकर अगर हम नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं ना दोस्तों, तो हमारे पूजन वैसे ही हमारे आत्म शुद्धि का विषय बन जाएगा और ये चित्त शुद्धि जो है हमें आगे की तरफ लेकर जाएगा, हमें आगे की तरफ लेकर जाएगा यानी कि आध्यात्मिक उन्नति की तरफ लेकर जाएगा। इससे आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे या फिर इससे आपको ईश्वर दर्शन होगा, ये कहना मुश्किल है। ये मेरे लिए कहना तो मुश्किल है, जो लोग सवाल करते हैं ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं कोई साधक नहीं हूँ या फिर मैं आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूँ। तो मेरे लिए ये कहना तो संभव नहीं है कि आपको जो है इस पर ये अभ्यास करते करते आप ईश्वर के साथ एकत्व ज़रूर हो जाएंगे और इस जीवन में एकत्व हो जाएंगे तो अगले जीवन में जाकर आपका मतलब आपका इस जन्म में अगर ये कार्य जो है आपको आपका 50% कंप्लीट हो जाता है तो अगले जन्म में और ज़्यादा आपका हो जाएगा, तो आप ईश्वर के और ज़्यादा समीप चले जाएंगे। तो जब आपका ये पूरा 100% हो जाएगा तब शायद आपको ब्रह्म ज्ञान या ईश्वर दर्शन हो सकता है। तो हमें अभ्यास करना होगा। हमारी पूजा ये जो आत्मशुद्धि का विषय है उसे इस प्रकार से समझ के हमें नित्य प्रतिदिन अपनी आत्मशुद्धि करना है। हम जब पूजा कर रहे हैं तो इस विषय को भी नित्य प्रतिदिन प्रैक्टिस करें कि आचमनी हम प्रदान कर रहे हैं,
हमारे इष्ट को, तो वो जो है वो शौचता का प्रतीक है। चंदन अर्पण कर रहे हैं वो शीतलता का प्रतीक है। पुष्प अर्पण कर रहे हैं वो निष्पापता का प्रतीक है। धूप अर्पण कर रहे हैं वो जो है वायु शुद्धता का प्रतीक है, हमारे श्वास शुद्धता का प्रतीक है। धूपाग्नि दीपाग्नि जो है वो हमारे अहम आदि इन सारी चीज़ों को दग्ध करके नाश करते हैं, हमारे तेज को जो है जागृत करके। नैवेद्य हमारे कर्म का प्रतीक है और नैवेद्य के साथ, असल में नैवेद्य के साथ ही पुनराजमणि आते हैं, तो वो जो है हमारी सात्विकता का प्रतीक है। तो इस विषय को अगर हम नित्य प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो देखिएगा दोस्तों, आपके आत्मशुद्धि, आपके ईश्वर के साथ एकात्मता जो है वो उत्तर बढ़ता रहेगा। मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो में इस विषय को जानकर जो है आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस विषय को प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग समझ भी गए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे मेल भी आप लोग कर सकते। तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।